हेलो एवरीवन। हम पहुंच गए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के पार्ट 3 पे। मुझे पूरा भरोसा है कि बेहतर समझ के लिए आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए होंगे। इस पार्ट में हम देखेंगे कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट या मानसिक योग्यता परीक्षा में सवाल किस प्रकार के आते हैं और उनमें करना क्या होता है। इस सेक्शन में चित्र या आरेख संबंधी प्रश्न होते हैं जो परीक्षार्थी के सामान्य मानसिक कार्यप्रणाली के अध्ययन के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। इस भाग में कुल 10 पार्ट होते हैं और प्रत्येक पार्ट में 4 सवाल होते हैं। इस तरह से कह सकते हैं हम कि 10 प्रकार के सवाल इसमें आते हैं। कुल 40 सवाल होते हैं और प्रत्येक सवाल 1.25 नंबर का, जैसे मैंने पहले बताया है, कुल 50 नंबर का होता है। चलिए, मानसिक योग्यता परीक्षा में जो 10 प्रकार के सवाल आते हैं उसमें सबसे पहला प्रकार होता है ऑड मैन आउट या असंगत को अलग करें। इसमें क्या होता है कि इस पार्ट में हर सवाल में 4 चित्र दिए होते हैं। एक चित्र किसी न किसी प्रकार से दूसरे चित्रों से अलग होता है, हमें वही अलग करना होता है। मैं उदाहरण के लिए समझा दूं कि जैसे मान लीजिए कि 4 चित्र दिए हुए हैं, एक में घोड़ा है, हाथी है, बकरी है और एक इंसान है। अब आप में से चारों में से किसी एक को जो असंगत है, जो उस 4 के सेट में कहीं ना कहीं अलग है, उसको अलग करना होगा। तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि घोड़ा, हाथी और बकरी के बीच में इंसान अलग दिखता है। इस प्रकार से जो अलग है हमें उसे टिक करना होता है। इसमें जो दूसरे प्रकार का सवाल है उसमें पैटर्न कंप्लीशन यानी पैटर्न पूरा करना होता है, जिसमें समझिए कि प्रश्न चित्र जो होता है वो बाएं हाथ की तरफ होता है, इसका एक भाग गायब होता है। उत्तर चित्र दाहिनी तरफ होते हैं, ए, बी, सी और डी। इनमें से एक प्रश्न चित्र में पूरी तरीके से फिट हो सकता है और उसका पैटर्न भी नहीं बिगड़ेगा। वही हमें ऑप्शन के रूप में चुनना होता है। जैसे आप समझिए कि ताला में चाबी, आपको 10 चाबी दे दें और ताला एक हो तो उसमें चाबी एक ही सेट होती है, क्योंकि वो ताले के पैटर्न को पूरी तरीके से पूरी करती है। जिसका पैटर्न थोड़ा भी गड़बड़ होगा उस ताले में सेट नहीं होगी। इसी प्रकार से जो प्रश्न चित्र होता है, प्रश्न चित्र में एक भाग गायब होता है, उस भाग को पूरा करने के लिए 4 भाग दिए होते हैं। उनमें से एक ही भाग उपयुक्त होता है जो उस पैटर्न को पूरी तरीके से पूरा करता है और चित्र को पूरा करता है। हमें वही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है और टिक करना होता है। हम पहुंच गए हैं चौथे प्रकार के सवाल में, जिसमें फिगर सीरीज कंप्लीशन, या मतलब कहें कि जिसमें जो प्रश्न होता है उसमें एक सीरीज होती है। जैसे अच्छे से समझते हैं, इसमें क्रम को पूरा करना होता है। बाईं ओर प्रश्न चित्र में 3 चित्र होते हैं और एक खाली डिब्बा होता है। बाईं से दाहिनी तरफ जो प्रश्न चित्रों का एक क्रम होता है उसमें कुछ ना कुछ एक तालमेल होता है, वह कुछ ना कुछ बढ़ते या घटते क्रम में होता है। हमें उस क्रम को पहचानना होता है और उत्तर चित्रों में से वही चित्र चुनना होता है जो प्रश्न चित्रों के क्रम को पूरा करता है। मैं एक छोटे से उदाहरण से बता दूं कि मान लीजिए एक बच्चा खाना खाता है, पढ़ने के लिए बैठता है, उसको ऊंघाई आने लगती है और उसके बाद क्या करता है, वो सो जाता है। यही क्रम है कि बच्चा पहले खाना खाया, पढ़ने बैठा, ऊंघाई आई और सोया। उसके बाद नहाने तो नहीं जाएगा, दौड़ने तो नहीं जाएगा। इसी तरीके से 4 ऑप्शंस दिए होते हैं कि बच्चा पढ़ने बैठने के बाद ऊंघाई आ रही है, उसके बाद वो दौड़ने जाएगा, खेलने जाएगा, नहाने जाएगा या सोएगा। तो कंफर्म है सोएगा, तो उस क्रम को सोना पूरा कर रहा है। इसी तरीके से सवाल होते हैं, आसान सवाल होते हैं बच्चे के हिसाब से। इस तरह से बहुत से सवालों की प्रैक्टिस करनी होती है, हजारों सवाल करने पड़ते हैं परीक्षा में जाने से पहले। तो बच्चे का मानसिक स्तर इस लेवल का हो जाता है कि वह आसानी से पता कर लेता है कि अब इस क्रम में आगे क्या आने वाला है। चलते हैं पार्ट 5 में, या कि 5वें प्रकार के सवाल जो रीजनिंग में आते हैं। इस तरह के सवालों में प्रश्न चित्रों के 2 सेट होते हैं और 4 ए, बी, सी, डी उत्तर चित्र होते हैं। जो समानता प्रश्न चित्र के पहले चित्र की दूसरे चित्र के साथ होती है, हमें उसी तरीके की समानता तीसरे चित्र की चौथे चित्र के साथ होनी चाहिए। इसके लिए हमें प्रश्न में 3 चित्र होते हैं जिसमें 2 सेट होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा। चौथा डब्बा खाली होता है। हमें देखना है कि पहले चित्र की दूसरे चित्र के साथ जो समानता है वही समानता तीसरे चित्र की चौथे चित्र के साथ होना चाहिए। और चौथा चित्र कहां मिलेगा? आंसर में। आंसर में 4 चित्र दिए होंगे। जो चौथा चित्र पहले दूसरे की समानता को तीसरे चौथे की समानता से पूरी करता है, हम उस ऑप्शन को टिक करते हैं। रीजनिंग में 6वां सेक्शन होता है
ज्यामितीय चित्रों को पूर्ण करना। इसमें जैसा आपको पढ़ाया जाएगा त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। इसमें से प्रश्न चित्र में त्रिभुज, चतुर्भुज या वृत्त होगा, पर उसका कोई एक भाग गायब होगा। हमें उन 4 उत्तरों में से वह भाग ढूंढना होगा जो प्रश्न चित्र को पूरा करता है। 7वां प्रकार है मिरर इमेजिंग। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र होता है और दाहिनी ओर 4 उत्तर चित्र होंगे। उनमें से एक उत्तर चित्र ठीक वैसा ही होता है जैसा कि प्रश्न चित्र आईने में दिखता है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि मेरे टी शर्ट में ये प्राउड नवोदय बाईं तरफ लिखा है, पर आपको वीडियो में वो दाहिनी तरफ दिख रहा होगा। दैट्स क्लियर कि ये मिरर इमेजिंग है, कि मिरर में कोई भी चीज उल्टी दिखाई देती है। जो दाहिने तरफ होता है वो बाएं तरफ का दाहिनी तरफ। तो वही चीजें आपके दिमाग को अध्ययन करने के लिए बनाई जाती हैं। छोटे छोटे चित्र होते हैं, उनकी मिरर इमेजिंग, जो दाहिनी तरफ उत्तर चित्र होते हैं, जो उत्तर चित्र सही होता है हमें उसे ठीक करना होता है। मानसिक योग्यता का 8वां प्रकार है कि कागज मोड़ने या खोलने पर। इसमें एक कल्पना शक्ति देखने के हिसाब से प्रश्न डिजाइन किए गए हैं। इसमें प्रश्न चित्र में कागज को मोड़कर पंच से छेद कर दिया जाता है और कागज खोलने पर वह कैसा दिखेगा हमें वह उत्तर चित्रों से ढूंढना होता है। मैं उदाहरण के लिए बता दूं कि जैसे मैंने एक ये कागज लिया और ये एक सिंपल कागज है, लगभग स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप बोल सकते हैं। इसको मैंने ये 4 परत मोड़ा, पहला परत ये और दूसरा परत ये। अब इसमें मैं पंच से मान लीजिए कि यहां पर छेद कर देता हूं, एक छेद करता हूं, तो अब ये खोलने पर कैसा दिखेगा? ये इसमें 4 छेद दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके के उत्तर चित्रों में 4 चित्र होंगे, जिसमें हो सकता है किसी में 1 छेद हो, किसी में 2 हो, किसी में 3 हो, किसी में 4। तो निश्चित है कि जिसमें 4 छेद हैं ये खोलने पर इस तरह दिखेगा। इसकी आप पेपर खोलकर, पेपर फोल्ड करके आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें मान लीजिए कि अब 1 छेद और कर देता हूं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब इसको हम खोल के देखते हैं तो अब इस तरीके से ये दिख रहा है। इसमें टोटल 8 छेद दिखाई दे रहे हैं। तो यह बेसिक सी चीज है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से समझ सकते हैं। पार्ट 9 में इनमें प्रश्न चित्रों में कुछ टुकड़े दिए होंगे, उनको मिलाने पर एक चित्र बनता है। हमको उत्तर चित्रों में दिए गए 4 ऑप्शंस में से एक सुटेबल चुनना होता है जो सबसे उपयुक्त हो। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि उत्तर चित्र में भी लगभग मिलते जुलते सीरीज रखी जाती है कंफ्यूज करने के लिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बता दूं कि आप ये देख लीजिए, जैसे ये 2 एरो हैं, ये 2 टुकड़े हैं ऐसे, और हो सकता है फोटो में ऐसे बने हों या ऐसे भी रख सकते हैं प्रश्न चित्र में। अब आपसे पूछेगा कि इनको मिलाने पर क्या बनेगा, तो निश्चित है इनको मिलाने पर एक इस तरह की आकृति बनती है। ठीक है, इनको रख देते हैं हम। अब उत्तर चित्र दिए होंगे, उत्तर चित्र में कई प्रकार के चित्र बना रखे होंगे, ऐसा होगा, ऐसा रख सकता है, ऐसा रख सकता है, पर आप जानते हैं कि उन दोनों को मिलाने से इस तरह की आकृति बनेगी। देखिए मैं पकड़ के दिखा देता हूं, ये प्रश्न चित्र के 2 थे, ये उत्तर चित्र में कई मैंने पहले दिखाया, और ये निश्चित है कि इन दोनों को मिलाने से इस तरह की आकृति बनेगी। उत्तर चित्र में से आपको इस तरह की आकृति वाले ऑप्शन को टिक करना होता है। मानसिक योग्यता का 10वां भाग या आखिरी भाग होता है समाहित चित्र या एम्बेडेड फिगर, यानी अंदर छुपे हुए चित्र को ढूंढना होता है। इसमें प्रश्न चित्र के अंदर एक चित्र छिपा हुआ होता है और वही चित्र या कहेंगे उसी तरीके के मिलते जुलते 4 ऑप्शंस होते हैं। आपको वह चित्र चुनना होता है जो प्रश्न चित्र के अंदर छुपा हुआ होता है। यहां पर हमारा रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो टोटल पार्ट 3 के अंदर 10 भाग थे, जिनमें हर भाग में 4 प्रश्न थे, कुल मिलाकर 40 प्रश्न थे। हर प्रश्न 1.25 नंबर का, यानी पूरा पेपर 50 नंबर का था। इसे हमें किसी भी हालत में 1 घंटे के अंदर पूरा करना था। इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अगले भाग में हम देखेंगे कि मैथ्स या न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, इनकी तैयारी कैसे करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।